चलिए आज के इस 9th क्लास के बेस में आपका स्वागत है और देखने का प्रयास करेंगे। ये 9th क्लास का ट्रायंगल चल रहा है, त्रिभुज चल रहा है, जिसमें हमने 7.1 को 7.2 को 7.3 को बढ़ा दिया है और 7.4 के लिए तमाम थ्योरी है। अगर इसको आप अच्छे तरीके से जान जाते हो, दिमाग में अगर बैठा लेते हो, अपने जान में कर लेते हो, तो ये एक्सरसाइज तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। बच्चे सिंसियर होकर यहाँ देखने का प्रयास करें। वो बच्चा का ध्यान कहाँ है? चलो यहाँ देखने का प्रयास करो। चलो देखो पहला क्या कह रहा है, पहला प्रमेय क्या कह रहा है, इस चीज़ों को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। अगर इतना समझ में आ जाता है तो फिर तुम्हारे लिए ये एक्सरसाइज डिफिकल्ट नहीं रहेगा, बहुत ही आसान हो जाएगा, है ना। तो चलो यहाँ सुनने का प्रयास करेंगे। कहता है यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं, कहता है असमान हो, दो भुजा क्या हो? असमान हो। तो कहता है तो लंबी भुजा के सामने का सम्मुख कोण जो होता है बड़ा होता है। देखो ये भुजा और ये अलग अलग, कोई दिक्कत? तो चलो देखो जरा समझने का प्रयास करो। अगर मान लिया जाए सबसे लंबी भुजा कौन है, बताओ तुम लोग। सबसे लंबी भुजा इसमें कौन है? AC है ना, AC है ना। तो AC के सामने का कौन क्या है? B है ना, B है बच्चे। तो ये जो है ना हमेशा क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। ये किससे बड़ा होगा? फिर से समझने का प्रयास करो। बड़ी भुजा, किसी भी त्रिभुज में बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ी होती है। बड़ी भुजा के सामने का कोण याद हुआ क्या? बड़ी भुजा के सामने का कोण समझ में आ गया? ये दिमाग में रखना है, ये दिमाग में रखना है। ऐसा नहीं कि रट्टा मार लिए, दिमाग में रखना है कि ओ बड़ी भुजा के सामने का कोण सर कहते बड़ी होती है, बस हो गया। बड़ी भुजा के सामने का कोण। तो चलो देखो यहाँ समझने का प्रयास करो। तो देखो जरा सा, एंगल B जो है हमेशा A से बड़ा हो जाएगा। एंगल जो है ना, एंगल इसको ऐसे लिखो, कोण B जो हो जाएगा ये बड़ा हो जाएगा किससे? कोण A से। अगर ऐसे नहीं तो ऐसे ही लिख दो, कोण B बड़ा होगा कोण A से, कोई दिक्कत? और फिर E बड़ा हो गया इससे, A से हो गया बड़ा तो इससे भी बड़ा होगा। तो कोण B जो हो जाएगा बड़ा हो जाएगा कौन सी? कौन सी से। अगर दूसरा त्रिभुज भी अगर बना लेते हैं, जरा सा देखने का प्रयास करो। अगर ऐसा बना देते हैं तो ABC है, तो सबसे बड़ी भुजा ये है ना, तो क्या हो जाएगा? इसके सम्मुख कोण ये हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा? कोण B बड़ा हो जाएगा कोण A से, और कोण फिर B बड़ा हो जाएगा कोण C से। समझ में आ रहा है सारे बच्चे को? अब देखो इसमें आ जाओ, पर मैं 7.7 में आ जाओ। 7.7 में कहता उसी का उल्टा है। उसी का क्या बच्चे? उल्टा है। तो उसी का उल्टा क्या है देखने का प्रयास करोगे। कहता है किसी त्रिभुज में बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है। बड़े कोण का सम्मुख भुजा, तो देखो सबसे बड़ा कोण ये है ना, ये मान के चलते हैं 120 है, और ये 60 है, और ये मान लिया जाए क्या है? ये 30 है। समझ में आ रहा ना? 120 है तो बेसी हो जाएगा। 100 इसको ले लेते हैं हम, कितना? 30 ले लेते हैं, तो इसको 60 ले लेते हैं। अरे सम उसका त्रिभुज के तीनों कोणों का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए ना। तो पीछे का झाँक रही है, देखो जरा समझो। तो 30 ये कितना हो जाएगा? 50 देखो 120 है, 130, 150, 150 है, उसमें 150 में कितना जोड़ेंगे तो ऊपर जाएगा 30। कोई दिक्कत है ना? तो ये समझ में आ गया। चलो देखो अगर हम इसमें इसको फेर बदल कर देते हैं, अगर इसको हम कर देते हैं कितना? 80 डिग्री, तो ये कितना डिग्री ले लेंगे? 80, ये 30 डिग्री, तो कितना डिग्री हो गया? 8 3 11 110, तो ये कितना हो जाएगा? 70 डिग्री हो जाएगा ना। तो कहते हैं क्या? बड़ी कोण के सामने का भुजा बड़ा होता है, बड़ा होता है। तो चलो देखो
यहाँ समझने का प्रयास करो। तो बड़ा कौन कौन है? 80 है ना। तो ये AC जो होगा, AC जो होगा ये हमेशा बड़ा होगा किससे? AB से। और AC बड़ा होगा किससे? BC से। सीख रहा है कि नहीं सीख रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो देखो, पीछे में जितने भी बच्चे हैं कोई बच्चे सीरियस यहाँ नहीं देख रहे हैं। हम इधर गुड़ते हैं, इधर बनाने लगते हैं, तो वो भी सड़क के तरफ झांकता है। अच्छा है किसी का कॉपी देखता है। चलो देखो, खैर ठीक है, करो तुम लोग इधर उधर, लेकिन बाद में जब पूछेंगे तब तो पता चल ही जाएगा। त्रिभुज की अब अगला प्रमेय ये कह रहा है, अगला प्रमेय कह रहा है कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी होती है। कहता है दो को भुजा जोड़िएगा ना, ये और ये जोड़िएगा तो तीसरी भुजा से बड़ी होगी। स्वाभाविक सी बात है कि एक आदमी, दो आदमी, एक बगल रहेगा दो आदमी, एक बगल एक आदमी रहेगा, कुश्ती लड़ेगा तो दो आदमी वाला एक आदमी को पटक देगा ना। अच्छा, घींचा तानी होगा तो खींच देगा, है ना। दो आदमी जिधर रहेगा वो खींच लेगा अकेले वाला को। या चाहे मार होगा तो क्या हो जाएगा, इधर से एक फाइट चलेगा तो उधर से दो फाइट चलेगा। महिलों में अगर महिला दो लड़ रही है तो दो महिला है एक बगल, एगो कितनों कर रहेगा तो झोटा नोचेगा बेसी यारे। महिला का झगड़ा देखा है ना, उसका मुंह बेसी चलता है और हाँ देना ना करेगा है। हाँ, एक बार झोटे पकड़ती है वो डायरेक्ट, है ना। तो कहने का मतलब है, हाँ रेयर केस में अगर कोई एक बगल पहलवान है, अगर जनरल आदमी है तो पहलवान है तो ट्रेनिंग कर ले है, तब तो 10 को कूट देगा अकेले। मतलब सिंपल आदमी के लिए कहे है कि नहीं, दोगो का ताकत वैसी होगा ना रे, दोगो के बनिस्पत। तो चलो देखो, ध्यान से समझने का प्रयास करो, पहले समझो तब लिखो, थिंक बिफोर, है ना, देन राइट ना रे। चलो देखो यहाँ समझने, वो लड़की देखो अभी लिख रही है, बताओ कैसे होगा। चलो देखो, तो कहता है क्या, ये देखो ये क्या है बच्चे, अब ये दोनों भुजा को इसको और इसको जोड़ देंगे तो इससे बड़ा हो जाएगा कि नहीं होगा। अच्छा, इसको जोड़ देंगे तो इससे बड़ा होगा कि नहीं होगा। तो वही बात है कि ए बी या प्लस अगर BC कर देंगे तो ये बड़ा हो जाएगा किससे, AC से बड़ा हो जाएगा ना। अगर हम क्या करते हैं, AC या प्लस BC कर देते हैं, AC प्लस BC कर देते हैं तो ये बड़ा हो जाएगा किससे, AB से बड़ा हो जाएगा ना। अगर हम जोड़ देते हैं AC प्लस, सॉरी यार, तो होता गया। अगर हम इसको देखो AB या प्लस BC किए तो इससे बड़ा हो गया, और फिर देखो AC या प्लस BC किए है ना, ये की चीज तो हो गया। हाँ ठीक ही है। और देखो जरा समझने का प्रयास करो, अगर हम AB प्लस AC कर दे, AB प्लस AC कर देते हैं तो AB प्लस AC करेंगे तो क्या हो जाएगा, BC से बड़ा हो जाएगा, BC से बड़ा हो जाएगा ना। तो ये सारे कॉन्सेप्ट था। ये कॉन्सेप्ट अगर तुम्हारे ध्यान में है तो अगला एक्सरसाइज तुम्हारे लिए बेहद आसान हो जाएगा, बेहद इजी हो जाएगा। तो पॉइंट बी नोटेड, सारे